ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां पार्क पर कब्जे का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीरव निकुंज कॉलोनी में स्थित करीब 45 साल पुराने पार्क पर कब्जे को लेकर क्षेत्रवासियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आरोपी के ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव ने इस जमीन को अचानक बेचकर रातों रात उस पर बाउंड्री खड़ी कर दी। पार्क में लंबे समय से लगे पेड़ और हरियाली की अनदेखी करते हुए ये कार्य किया गया। स्थानीय लोगों ने इसे अवैध कब्जे के खिलाफ कई बार आगरा विकास प्राधिकरण और नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज नागरिकों और किसान यूनियन के नेताओं ने मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो विरोध और उग्र होगा। पार्क था और पार्क ही रहना चाहिए, बिकॉज ये मेरा या किसी का निजी वो नहीं है, पूरे सार्वजनिक है, सबके लिए है, पूरे इस क्षेत्र के पूरे शहर के लिए है। बच्चे यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, मरीज़ बैठते हैं, लोग बैठते हैं, कॉलोनी के बच्चे खेलने आते हैं, एग्जामिनेशन के दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, वो लोग आके यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि जो एग्ज़ाम सेंटर चलाते हैं मिस्टर त्यागी, वो ही इसको इलीगल तरीके से ख़रीद रहे हैं। और सिर्फ रजिस्ट्री होना स्वामित्व का एक इकलौता वो नहीं है कि आप किसी चीज़ की रजिस्ट्री करा लें तो वो आपकी हो गई। ये पार्क है, बहुत दिनों से फ़ोटोज़ हैं, आप पुराने गूगल मैप्स देख लीजिए, उसमें भी आपको यहाँ पे पेड़ दिखेंगे। तो ये अचानक से क्या हुआ है पिछले साल में कि ये इस पर तेज़ हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह आप समझिए कि प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो हर किसी की नज़र उस पर पड़ रही है। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने पिछली साल ही इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया है। कहाँ का पार्क है? ये नीरव निकुंज फेज 1 का पार्क है। ये लगभग 100 एकड़ में ज़मीन थी। यह कॉलोनी 100 एकड़ ज़मीन में बनी हुई है लगभग। इसमें जब बनी थी तो इसमें जो है सोसाइटी द्वारा 10 पार्क, सामुदायिक भवन, हॉस्पिटल और स्कूल की जगह छोड़ी गई थी। धीरे धीरे करके सारे पार्क और सामुदायिक भवन, स्कूल, हॉस्पिटल की जगह सभी बेच ली गई। केवल इकलौता पार्क बचा था, वो भी रिसेंटली कुछ पार्ट उसका सेल कर दिया है, लेकिन जो सेल किया है वो अनऑथराइज इलीगल तरीके से रजिस्ट्री की गई है, क्योंकि जो पुराने नक्शे दिखाए गए थे उनमें जो दिखाते थे ये लोग, उनमें सब में ये पार्क है। हमने कंप्लेन की एडीए में है और थाने में और नगर निगम में, लेकिन इन्होंने जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सोसाइटी के द्वारा एक छोटा सा नक्शा 2000 स्क्वायर मीटर का नक्शा बनाया, जिसमें इस पार्क को ख़त्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अधिकारियों से कि जो है जब 100 एकड़ की कॉलोनी है तो 100 एकड़ का नक्शा लेआउट दिखाइए ना आप, क्यों ये 2000 वर्ग गज का जगह का नक्शा दिखाया जा रहा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगे बात होगी औरैया की, जहां नहर में तैरता अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद औरैया के अयाना थाना क्षेत्र के टकपुरा स्थित भोगनीपुर निचली गंग नहर में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। शव देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर डायल 112 और अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर भी औरैया से है, जहां कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है। देखिए ये रिपोर्ट। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी रौद्र रूप में आ गई है। वहीं अजीतमल क्षेत्र में यमुना नदी के उफान से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। जलस्तर बढ़ने से भैरेश्वर मंदिर तक पानी पहुंच गया है और संपर्क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। गौहानी कला मार्ग रात में अचानक जलमग्न हो गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। कई ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम निखिल कुमार ने क्षेत्रीय लेखपाल के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बडेरा, गौहानी कला, सिकोड़ी, जुहिका, तातरपुर गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर में सावन मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर मेहरौनी में कई ग्राम से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सावन मास के तीसरे सोमवार को मेहरौनी में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ पदयात्रा करते हुए
महारानी पहुंचकर कुंडेश्वर धाम के लिए भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। रास्ते भर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने जगह जगह फल, प्रसाद और जलपान की व्यवस्था कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पूरा वातावरण बोलबम के जयघोषों से गुंजायमान हो उठा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।